अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं और ये थ्योरम जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है, जैसे रियल एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर होता है उसमें भी ये थ्योरम होता है और डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे प्रूव करें स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इस तरह जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो एक थ्योरम आज हम करने जा रहे हैं ये इन सब थ्योरम की जनरलाइजेशन है, यानी कि हम n के लिए जो है वो इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाता है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 के लिए, तो आप यही एक प्रूफ जो है वो इन सब के लिए कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हम इस थ्योरम में n यूज़ करेंगे आप इसको अपने रिक्वायर्ड नंबर से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 2 के लिए आए तो आप n इज इक्वल्स टू 2 करके जो है वो इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है। शो डैट स्क्वायर रूट n इज़ एन इरेशनल नंबर। आपने शो करना है कि स्क्वायर रूट n जो है वो इरेशनल है। और n के लिए क्या कंडीशन है, वेयर n इज़ एन इंटीजर, n जो है वो कोई इंटीजर हो विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर एग्जिस्ट जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे स्क्वायर रूट 2 अभी मैंने लिखा या स्क्वायर रूट 3 लिखा, तो देखें ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट 4 है तो हम इसका स्क्वायर लिखते हैं 2। स्क्वायर रूट 25 इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 5। इसी तरह स्क्वायर रूट 36, तो आपको पता है ये किसका स्क्वायर रूट 36 क्या आएगा 6, यानी कि 6 जो है वो 36 का स्क्वायर है। तो ये जो सारे स्क्वायर रूट्स हैं स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। इनका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो नंबर है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 11 है, तो ये नंबर हैं जिनका जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनके लिए जो है ये प्रूफ है। तो स्टार्ट करते हैं। शो डैट स्क्वायर रूट n इज़ एन इरेशनल नंबर। ये मैंने दोबारा ऊपर स्टेटमेंट ही लिखी है, किसी वजह से जो है वो पूरी जो है वो यहाँ स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। तो ये वही स्टेटमेंट है जो भी हमने पीछे पढ़ी। अब हम इसका प्रूफ जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ मैं। वी हैव टू शो, हमने क्या शो करवाना है, स्क्वायर रूट n इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने शो करवाना है कि ये जो स्क्वायर रूट n है ये एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो सारे नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और p और q क्या होते हैं, p q इंटीजर होते हैं और q के लिए कंडीशन है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बटे के नीचे जब भी ज़ीरो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए रैशनल नंबर में क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इरेशनल नंबर क्या है, वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है, यानी कि वो नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर है। तो हमने शो करना है कि ये जो स्क्वायर रूट n है ये इरेशनल है, आप इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, हम इसका प्रूफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। कंट्राडिक्शन हमने क्या सपोज करनी है, हमने कंट्रेरी सपोज करना है स्क्वायर रूट n जो है वो रैशनल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट n जो है वो रैशनल नंबर है तो भी रैशनल नंबर की हमने क्या डेफिनेशन की कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो वही डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ लगाएंगे रैशनल नंबर की। देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स p एंड q सच दैट स्क्वायर रूट n इज इक्वल्स टू p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक जो है ये हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाई है। उसके बाद मज़ीद आपने क्या लेट करना है, p/q इज़ इन लोएस्ट फॉर्म, कि ये जो हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है नंबर p/q ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अब क्वेश्चन ये है कि लोएस्ट फॉर्म क्या होती है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म तब आती है जब हम जो है उस फ्रैक्शन को मज़ीद किसी नंबर से उसकी कटिंग नहीं कर सकते। जैसे देखिए मैं अभी एक फ्रैक्शन लिख रही हूँ, मैंने फ्रैक्शन लिखा 15/10। तो देखें ये जो फ्रैक्शन है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं देखें इसकी 5 से कटिंग कर सकती हूँ, 5 3s आर 15, 5 2s आर 10। तो ये अब हमारे पास जो अब फ्रैक्शन आया है ये है 3/2। ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, लेकिन 15/10 अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं था, लेकिन 3/2 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन मज़ीद किसी भी नंबर से कटिंग नहीं हो सकता। तो ये जो फ्रैक्शन नया आया है 3/2 ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो हम p/q के लिए भी क्या सपोज कर रहे हैं कि p/q जो हमने फ्रैक्शन लिया है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर एक फ्रैक्शन अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब है ये जो ऊपर और नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, ये
इनका जीसीडी जो है वो 1 होगा, जीसीडी हमेशा 1 होगा। यानी कि ये दोनों जो फ्रैक्शन हमने लिखे हैं, ये जो फ्रैक्शन में दोनों नंबर हैं ये रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम होने का क्या मतलब है, ये नंबर जो है वो किसी भी, ये दो नंबर जो हैं वो किसी भी एक नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम होने का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो P ओवर Q को लोएस्ट फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि P ओवर Q जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो जाए, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। अब यहाँ तक हमने सपोज कर लिया, कंट्राडिक्शन लेट कर ली, डेफिनेशन लगा ली। अब नेक्स्ट देखें, अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमने क्या इक्वेशन ली थी, हमने ली थी स्क्वायर रूट n जो है वो किसके इक्वल है, P ओवर Q के। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो Q स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, इसको आप Q मल्टीप्लाई Q कर लें और एक ये जो Q है, ये जो Q स्क्वायर क्यूब और Q किया, ये जो एक Q है यहाँ से ये जाके उस तरफ n के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, NQ इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर Q। ये फॉर्म बन गई है अब हमारे पास। ऐसे बनाने का क्या मकसद है, क्योंकि हमने गलत चीज़ सपोज की है, हमने कंट्राडिक्शन सपोज की है कि ये रैशनल नंबर है। अब हम चाहते हैं कि हम उसको गलत साबित करें, उसके लिए हमने यहाँ तक इसको लिख लिया। अब देखें यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या अराइज होती है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये चीज़ है n मल्टीप्लाई Q, ठीक है। और n जो है वो स्टेटमेंट में गिवन है कि ये जो n है ये एक इंटीजर है और आपने ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब हम कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं तो वो तो रियल नंबर ही नहीं रहते, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो n जो है वो एक इंटीजर है। और उसके बाद हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन जब लगाई थी तो हमने लिखा था कि वो जो p और q हम ले रहे हैं वो भी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से जो q है दूसरी साइड पे ये भी क्या है, एक इंटीजर है। जब ये n और q ये दोनों इंटीजर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उनको मल्टीप्लाई करके भी हमेशा एक इंटीजर आएगा। देखें जैसे मैं एक इंटीजर ले लूँ 2 और एक इंटीजर मैंने ले लिया 5, दोनों एक इंटीजर है, इनको मल्टीप्लाई करूँ 5 मल्टीप्लाई 2 10, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो ये आपने याद रखना है कि दो इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट नंबर आता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर। तो हमने क्या शो किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हमारा प्रोडक्ट है n और q का, ये क्या है, एक इंटीजर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एन इंटीजर बिकॉज n एंड q बोथ आर इंटीजर्स। क्योंकि n और q दोनों इंटीजर्स हैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हमेशा एक इंटीजर होगा। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ जो कि क्या है, पी स्क्वायर ओवर q। राइट हैंड साइड इज़ नॉट एन इंटीजर, राइट हैंड साइड पे एक इंटीजर नहीं है। क्यों इंटीजर नहीं है, अभी मैंने आपको बताया कि P और Q अपनी लोएस्ट फॉर्म में थे। लोएस्ट फॉर्म में होने का क्या मतलब है, P और Q जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम है इसका मतलब है ना ही P Q को डिवाइड करता है ना ही Q P को डिवाइड करता है। जैसे भी हमने फ्रैक्शन लिखा था 3/2, तो ये फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में था। 3 और 2 रिलेटिवली प्राइम है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, ना ही 3 2 को डिवाइड करता है ना ही 2 3 को डिवाइड करता है। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि अगर Q जो है वो P को डिवाइड नहीं कर रहा तो Q जो है वो P की किसी भी पार को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न क्योंकि P स्क्वायर से है तो हम कहेंगे Q जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर रहा। जैसे भी हमने फ्रैक्शन लिखा था 3/2, मैं कह देती हूँ ये जो 3 है ये P है और ये जो 2 है ये हमारे पास Q। तो आप देखिए 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता, तो 2 जो है वो 3 की किसी पार को भी नहीं करेगा। अब देखें जैसे मैं 3 की पार ले लूँ स्क्वायर तो ये बन जाता है 9, तो क्या 2 9 को डिवाइड करता है, नो, 2 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं करता। इसी तरह आप कोई और पावर ले, 3 पार ले लेते हैं, 3 पार 3 ये बन जाता है 27, तो देखें 2 जो है वो 27 को भी डिवाइड नहीं करता। तो Q जो है अगर P को डिवाइड नहीं करता तो वो P की किसी पार को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो Q जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q, और अभी हमने क्या कहा कि ये जो Q है ये P स्क्वायर को डिवाइड ही नहीं करता। तो क्या इस साइड पे इंटीजर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर नीचे वाला नंबर
यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड ही नहीं करेगा तो कभी भी हमारे पास रिजल्ट में एक इंटीजर नंबर नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने फ्रैक्शन लिखा था 9/2, ठीक है। अब ये 2 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमारे पास डिवाइड जब हम इसको करवाएंगे हमेशा कोई डेसिमल पॉइंट पे नंबर आएगा, ठीक है। कोई भी इंटीजर जो है वो कभी नहीं आएगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आया कि राइट हैंड साइड इज़ नॉट एन इंटीजर, राइट हैंड साइड पे इंटीजर नहीं है। अब देखिए ऊपर हमने क्या किया था, प्रूफ करवाया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक इंटीजर है, एन क्यू जो है वो एक इंटीजर नंबर है, लेकिन पी स्क्वायर और क्यू के लिए हमने क्या प्रूफ करवाया कि ये एक इंटीजर नहीं है। लेकिन ऊपर तो हमने इक्वालिटी यूज़ की हुई थी, हमने लिखा था कि एन क्यू इज़ इक्वल है पी स्क्वायर ओवर क्यू। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंटीजर जो है वो एक नॉन इंटीजर नंबर के इक्वल हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। तो हम कहेंगे कि ये जो अभी हमने सारा प्रोसीजर किया है ये अगेंस्ट आ गया डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी के, क्योंकि एक इंटीजर कभी भी एक नॉन इंटीजर के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमने सपोज किया था वो गलत है। क्या सपोज किया था हमने कि स्क्वायर रूट n एक रैशनल नंबर है, तो हमारी सपोजिशन ही गलत थी। तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड था स्क्वायर रूट n इज़ इरेशनल नंबर, ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। कंट्राडिक्शन प्रूफ ही ये होता है कि आप गलत सपोज करें और फिर प्रूफ करें जो आपने सपोज किया वो गलत है। तो हमने गलत चीज़ सपोज की, हमने कहा कि स्क्वायर रूट n जो है वो रैशनल है और हमारे पास अब आ गया है कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। इसका मतलब है स्क्वायर रूट n जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये जो एक प्रूफ है ये आप सबके लिए कर सकते हैं। जैसे अभी आपको आज के प्रूफ करें स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये n है आप वहाँ पे 2 लगाते जाएं। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2q इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर q। अगेन 2 जो है वो एक इंटीजर है और q जो है वो डेफिनेशन से हमने कहा था कि ये एक इंटीजर नंबर है, तो 2q क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा। लेकिन पी स्क्वायर ओवर q के लिए वही सब कुछ आपने जो है वो लिखना है कि पी स्क्वायर ओवर q जो है ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि q जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड नहीं करता। पी स्क्वायर ओवर q जो है इज़ नॉट एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी है कि एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर के इक्वल हो। तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारी सुपोजिशन रॉन्ग है। इसी तरह आप स्क्वायर रूट 3 के लिए करवा सकते हैं, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 11 या कोई भी आपको इस तरह का नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो ये एक प्रूफ जो है ये अगर आप जनरल कर लेंगे तो आपके वो सारे प्रूफ जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये प्रूफ जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। For more such videos, subscribe to our channel Maths Tips.